मिस्टर अग्रवाल, एंटीसिपेटरी बेल लगानी है तो हम सेशंस कोर्ट में क्यों लगा रहे हैं, पहले सीधा हाई कोर्ट में क्यों नहीं लगा सकते? देखो, कानून के अंदर तो प्रावधान है कि आप हाई कोर्ट में पहले एंटीसिपेटरी बेल लगा सकते हो डायरेक्टली, और जजमेंट्स भी हैं सुप्रीम कोर्ट की जब मैंने गूगल करी कि आप डायरेक्टली भी हाई कोर्ट जा सकते हो। देखिए जी, कानून में जजमेंट्स कई बार कुछ बोलती हैं बट प्रैक्टिकल रियलिटी में कुछ और ही होता है, और जो छोटे छोटे दो दो लाइनों के जो ऑर्डर्स होते हैं ना, वो थोड़े से दब जाते हैं। तो कानून के हिसाब से यस, यू कैन डायरेक्टली गो टू द हाई कोर्ट फॉर एंटीसिपेटरी बेल, बट अगर आप प्रैक्टिकली स्पीकिंग लगाते हो तो 99% केसेस में हाई कोर्ट कहती है आप हमारे पास डायरेक्टली क्यों आए हो, पहले सेशंस कोर्ट में जाओ, अपनी वहाँ पे रेमेडी एग्जॉस्ट करो, अगर वहाँ से डिसमिस होती है फिर आना हमारे पास। अब नहीं जी, हम तो हाई कोर्ट ही जाएंगे, या बहुत ही स्पेशल सर्कमस्टांसेस आपको इलस्ट्रेट करना पड़ेगा हाई कोर्ट को, वाई इज इट कि हमने सेशंस कोर्ट में कोई भरोसा नहीं रखा और सीधा हम हाई कोर्ट आए हैं। इसलिए हमेशा हम तो भाई कभी भी हाई कोर्ट में डायरेक्टली नहीं लगाते, हम हमेशा पहले सेशंस कोर्ट में जल्दी से जाके हम एंटीसिपेटरी बेल लगाते हैं। और देखो जी, बहुत सारे सेशंस कोर्ट जजेस स्पेशली बहुत सिवियर ऑफेंसेस में साफ साफ कह देते हैं जी मैं तो देने वाला हूँ नहीं। तो हम कहते हैं सेशंस कोर्ट जज को उन सिनारियों में कि जज साहब देखो, आपको डिसमिस करनी है आप करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर कम से कम इसको लटकाना मत कि इशू नोटिस करके 5 दिन की डेट, फिर 10 दिन की और 15 दिन की 25 दिन की डेट दे रहे हो विदाउट इंटरिम प्रोटेक्शन। वो हमारे लिए बड़ी तकलीफदायक है। अगर आपको भाई डिसमिस करने का मन है, प्लीज़ आज ही कर दो, कोई दिक्कत, और ना हमको बोलो विड्रॉ करने के लिए, बिकॉज अगर आपने विड्रॉ कर लिया एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन तो आप फिर हाई कोर्ट नहीं जा सकते हो। इसलिए सेशंस कोर्ट जाओ, अगर वहाँ से मिलती ग्रेट, नहीं मिलती है तो वहाँ से हाई कोर्ट से नहीं मिलती है देन यू कैन चैलेंज दैट हाई कोर्ट डिसमिसल ऑफ एंटीसिपेटरी बेल ऑर्डर बिफोर द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 136 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।